दोस्तों, हमारे प्राचीन समय में कई आविष्कार ऐसे हुए थे जो अब लुप्त हो गए हैं। लेकिन अगर आज के विज्ञान से पहले के विज्ञान की तुलना की जाए तो पहले का विज्ञान आज के विज्ञान से काफी आगे था। ये कहना गलत नहीं होगा। आज हम ऐसे कई रहस्यमय मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में सोचकर वैज्ञानिक हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये मंदिर एक ऐसी जगह पर बना है जो संभव नहीं है। इसे बनाने के लिए भगवान शिव ने खुद शस्त्र दिया था और वो मंदिर स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। उस मंदिर का नाम है कैलाश। आज हम उस मंदिर के बारे में कई सारे राज आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि हमारा वीडियो पूरा जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैलाश मंदिर, अगर हम रहस्य का मंदिर कहें इसे तो गलत नहीं होगा। इस मंदिर को बनाने वाली कला और इस मंदिर में छुपे हुए राज आज भी हमेशा एक रहस्य बनकर ही इस धरती पर मौजूद रहेंगे। इसमें जितने सारे राज इस मंदिर से जुड़े हुए हैं उससे कहीं ज्यादा इस मंदिर के नीचे जाती हुई गुफाओं से जुड़े हैं, लेकिन गुफाओं को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्या था इस मंदिर की गुफाओं में जिसे सरकार को बंद करना पड़ा, और ऐसा क्या छुपा है इन गुफाओं में जो लोगों को पता नहीं चल रहा। ऐसा माना जाता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण कई सालों पहले करवाया गया था, लेकिन कई वैज्ञानिक इसे कई हजार साल पुराना बताते हैं। इस मंदिर की सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस मंदिर को जिस जगह पर बनाया गया है वो अपने आप में ही अविश्वसनीय तरीका है। इस मंदिर को किसी पत्थर से नहीं बनाया गया है, इस मंदिर को एक पर्वत को काट कर बनाया गया है। तो इसका वास्तविक समय वैज्ञानिक नहीं पता लगा पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम पत्थर का कार्बन डेटिंग देखें तो ये मंदिर से काफी साल पुराना मिलेगा, क्योंकि ये पत्थर कई हजार साल पुराना है। तो इस मंदिर का वास्तविक समय का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये आखिर कब बना था। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर को एक बड़े से पत्थर को काट कर बनाया गया है, यानी इस मंदिर को नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे बनाया गया है, यानी इस मंदिर को खोद कर बनाया गया है। जब इस मंदिर को बनाया गया होगा तो काफी पत्थर यहाँ से निकले होंगे, यानी लगभग 5 लाख टन पत्थर यहाँ से निकाले गए होंगे। और इस मंदिर को आज के समय से देखा जाए तो विशेषज्ञों के मुताबिक इस मंदिर को बनाने में लगभग 200 से 300 साल लगे होंगे, लेकिन उस समय इस मंदिर को बनाने में मात्र 18 साल लगे थे, जो एक असंभव कार्य है। अगर यहाँ की कहानी की बात करें तो लोग मानते हैं कि यहाँ राष्ट्रकूटा के राजा कृष्णा प्रथम ने इस मंदिर को बनवाया था। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि कृष्णा प्रथम को एक बहुत गंभीर बीमारी थी। उनकी पत्नी ने भगवान शिव से अपने पति के इस कष्ट को दूर करने का निवेदन किया और उनसे कहा कि अगर आप हमारे पति का कष्ट दूर करते हैं तो हम यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। और उन्होंने कहा कि और जब तक वो मंदिर का शिखर नहीं देख लेती वो व्रत रखेंगी। उसके बाद राजा कृष्णा प्रथम ठीक हो गए और जब वो मंदिर बनवाने लगी तब उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि आप इतना लंबा व्रत नहीं रख पाएंगी, क्योंकि इस मंदिर को बनने में हमें कई साल लग जाएंगे। तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनसे कोई शस्त्र मांगा जिसकी सहायता से ये मंदिर जल्दी से जल्दी बन सके। कहते हैं उस अस्त्र की सहायता से इस चट्टान पर मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। तब इस मंदिर का शिखर कुछ ही दिनों में देखा जा सका। जो काम मजदूरों द्वारा 200 साल में हो पाता वो काम भूमि अस्त्र से कुछ ही समय में हो गया। ये अस्त्र मिट्टी को भाप बना देता था। इसके बाद राजा ने इस अस्त्र को नीचे गुफाओं में दफन कर दिया। साल 1876 में इंग्लैंड के हिस्टोरिकल स्पेशलिस्ट एम्मा हेड्रिक ने अपनी किताब में कैलाश मंदिर की गुफाओं में कई लोगों के मिलने की बातें कही थी और ये भी बताया कि ये मंदिर जितना बाहर से बड़ा दिखता है उससे कहीं बड़ा नीचे गुफाओं में है। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि इस मंदिर के नीचे हाई रेडियो एक्टिविटी है, जिसके कारण काफी समय नीचे नहीं बिताया जा सकता। लेकिन ये रेडियो एक्टिविटी पूरी जगह नहीं फैली हुई है, बल्कि ये इन गुफाओं के और भी नीचे किसी एक स्रोत से आ रही है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने ऐसे ही प्राचीन जगहों को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ सिर्फ इंग्लिश शोधकर्ताओं को ही जाने दिया जाता था। भारत के कई फिलोसोफर और विशेषज्ञ मानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत की धन संपत्ति ही नहीं लूटी, बल्कि भारत के
कई अति विकसित चीजों को भी चुराया, और इसी के सबूत हम कैलाश मंदिर की गुफाओं में ढूंढ सकते हैं। लेकिन कैलाश मंदिर की इन गुफाओं को भारत की आजादी के पहले ही बंद कर दिया गया और इससे जुड़ी रिसर्च को भी मिटा दिया गया। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया और इस पर सरकारी तौर पर शोध पर रोक लगा दी गई। इसका कारण इन गुफाओं का खतरनाक ढलान होना बताया गया। इन सब बातों से यही साबित होता है कि कैलाश मंदिर की गुफाओं में आज भी कई राज दफन हैं, जो हम सब से छुपाया जा रहा है। और पुराने इंग्लिश रिसर्च का अध्ययन करने से तो ये बात सामने आती है कि इन गुफाओं के नीचे एक स्रोत से ही रेडियो एक्टिविटी पैदा हो रही थी। अगर सच में ऐसा था तो हो सकता है कि इसमें आज भी वही प्राचीन अस्त्र मौजूद हो जो भगवान शिव ने दिया था, जिसकी मदद से इस मंदिर का निर्माण किया गया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।